अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ नदीम। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़ HD। हम लेके आए हैं आपके पास प्रोग्राम होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस। नाज़रीन, हमने बहुत सारे पहले भी प्रोग्राम किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक के फिजिशियन सीनियर डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके साथ बहुत सारे पहले भी चैलेंजेस जो हैं उन पे हमने बात की है, आज भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से हाल चाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब सुनाइएगा, क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। ठीक है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है इस वक्त मौजूदा हालात जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर एशियन ममालिक में चल रहे हैं, इंडिया भी इसकी जद में आ चुका है। हीट वेव और सन स्ट्रोक जो इस वक्त चल पड़ा है उसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसकी वजह से बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। तो हम आज इस चैलेंज के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर साहब से इसके बारे में राय भी लेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हीट वेव और सन स्ट्रोक की जो वबा फैल चुकी है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो बताइएगा। जी, हाफ़िज़ नदीम साहब, आपका बहुत बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें अपने स्टूडियो में होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस के प्रोग्राम में हमें वो इनविटेशन दी, दावत दी और हमें मौका मिला कि हम होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो है वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक इसको पहुंचा सकें, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त होम्योपैथिक के बारे में जो आगाही है लोगों के लिए, जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है और लोगों को तो पता ही नहीं है कि होम्योपैथिक भी तरीका इलाज है। लोग तो एलोपैथी तरीका इलाज और तिब्बो यूनानी तरीका इलाज में वो जो है वो बुरी तरह फंसे हुए हैं और लोगों को इस बात का अभी शऊर नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब से हम होम्योपैथी पे वो जो काम कर रहे हैं तो आपके चैनल के तवस्सुत से भी हमारा जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंच रहा है और लोग बहुत ज़्यादा इससे महजूज भी हो रहे हैं। जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है अपने फोकस न्यूज़ पे होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस के नाम से, तो लोगों में इसको वाच करने का जो रेशो है, वो परसेंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल। और हमें बहुत सारे जो मैसेजेस हैं, पैगामात हैं लोगों की तरफ से, बहुत सारे लोग जो हैं होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स लोग हैं, उनके पैगामात हमें मिल रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है। और डॉक्टर्स, बहुत सारे सीनियर होम्योपैथिक माहिरीन डॉक्टर्स के हमें जो है पैगामात आ रहे हैं कि आपने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये ऐसे हो रहा है कि कोई जो है वो इस प्रोग्राम का नाम रख के होम्योपैथिक का, तो ये एक जो पाकिस्तान का मशहूर सोशल मीडिया चैनल है फोकस न्यूज़, उस पर इसको रिलीज़ किया जा रहा है और फिर हर जुमेरात को इसको रिलीज़ किया जा रहा है। बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात है। पूरे पाकिस्तान में जो खुशी की लहर दौड़ी है उससे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा महजूज हो रहे हैं और ये होम्योपैथिक की जो तालीमात हैं और होम्योपैथिक का जो तरीका इलाज है वो लोगों तक उसके जो असरात हैं वो पहुंच रहे हैं और लोगों को इसकी अवेयरनेस हो रही है। तो पिछले बहुत दिनों से मई के शुरू से ही जो है वो हीट वेव और सन स्ट्रोक के जो साए लोगों के साथ पर मंडरा रहे हैं और लोग जो हैं इसको जो महकमा मौसमियात है, महकमा मौसमियात के माहिरीन हैं, जो मेट्रियोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने अलर्ट जारी किया है पूरे पाकिस्तान में और इंडिया में भी कि जो हीट वेव इस साल आई है वक्त से पहले आई है। हीट वेव और सन स्ट्रोक के जो खदशात पैदा हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में और इंडिया में, इसके जो नताइज हैं वो लोगों को बहुत इसके जो है ख़तरनाक नताइज शायद भुगतने पड़ेंगे और इसका जो सारा जो जाता है क्रेडिट या ये जो हमारे जो इधर हम कहते हैं कि जो शैतानी मंसूबा साज हैं पूरी दुनिया भर के, वो एक जगह जमा हो चुके हैं। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से कि पूरी दुनिया के जो 13 अमीर तरीन ख़ानदान हैं वो इस दुनिया पर अब राज कर रहे हैं और जितने भी शैतानी मंसूबा साज हैं वो एक जगह जमा हो चुके हैं
वो चाहते हैं कि दुनिया की 7 अरब आबादी से ज़ायद आबादी है, इसको कम करके 1 अरब पे लाया जाए। इसके लिए वो अपने शैतानी मंसूबों में और शैतानी हथकंडों को वो उसका जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ऐसे ही तो पिछले दिनों वो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी और सोशल मीडिया पे भी ये बहुत ज़्यादा दफ़ा सुना गया है, उन्होंने कहा है कि जो दुनिया के 13 अमीर तरीन ख़ानदान हैं वो शैतानी मंसूबा साजों को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो हैं शैतानी मंसूबा साज पूरी दुनिया को वो एक हाप मशीन बना चुके हैं। हाप मशीन मीन्स हाई एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। उन्होंने एक हाप मशीन बनाई है, फिर उन्होंने लेज़र गन भी बनाई है जो हज़ारों वाट की है और उसको फ़िज़ा में जो है वो फायर किया जाता है। और उन्होंने मौसमों को कुदरती मौसमों को छेड़छाड़, कुदरती मौसमों के साथ उन्होंने जो छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू किया है, ये बनिनो इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। उन्होंने जो हाफ मशीन बनाई है, उनके पास ये साइंटिफिक जो है वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो मौसमों को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी उनके पास आ चुकी है। और आप देख रहे हैं कि वक्त से पहले जो गर्मी का मौसम था वो जून के आखिर में ये गर्मी शुरू होनी थी, तो जून से पहले ये 1.5-2 माह पहले ही गर्मी की जो शदीद लहर ने पूरे पाकिस्तान और इंडिया को अपनी लपेट में ले लिया है। तो इससे वो उनके शैतानी अजाइम जो हैं वो खुल के सामने आ गए हैं। वो चाहते हैं कि लोगों को परेशान किया जाए, लोगों को बीमारियों में मुब्तला करके उनको चारपाइयों पे डाला जाए और लोगों को बीमारियों में मुब्तला करके वक्त से पहले दुनिया से रुखसत किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे चैलेंजेस का मुकाबला किया है, बहुत सारे चैलेंज हमने नाज़रीन के सामने भी डिस्कस किए हैं, तो ये भी एक इंसानियत के ऊपर चैलेंज आ चुका है जो मौसमों की तब्दीली की जा रही है, लोगों को बीमारियों में मुब्तला किया जा रहा है। तो इस चैलेंज के साथ मुकाबला करने के लिए आपके क्या इकदाम हैं? आप होम्योपैथिक के बहुत सारे चैलेंजेस को आपने डिस्कस किया है, मुकाबला किया है, तो इसके बारे में आपने क्या किया है, उसके बारे में बताइए। जी हाफ़िज़ नदीम साहब, गर्मी की शदीद लहर जो है उसने पूरे मुल्क को, बल्कि पाकिस्तान ही नहीं इंडिया को भी अपनी लपेट में लिया है। और हम समझते हैं कि जो मौसमों को तब्दील करने की टेक्नोलॉजी जो शैतानी मंसूबा साज उसका यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मसनूई तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से इस मौसम को वक्त से पहले जो है वो गर्मी की लहर आई है। तो इससे बचाव के लिए मैं अपने लोगों से कहूँगा कि होम्योपैथिक में बेहतरीन मेडिसिन जो हैं वो मौजूद हैं। सनस्ट्रोक और हीट वेव से महफूज रहने के लिए अभी पिछले दिनों आपने देखा कि अखबारात में, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे वो आए कि वो कुछ लोगों की डेथ हुई है सनस्ट्रोक की वजह से, हॉस्पिटल पहुंचे हैं, बीमार हो गए और बेहोश होके कोलैप्स कर गए और गिर गए, और फिर जब उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वो जानवर ना हो सके और उनकी डेथ हो गई। तो ये सनस्ट्रोक के जो ख़तरात हैं वो पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके सरों पे मंडला रहे हैं। और मैं अपने लोगों से कहूँगा कि बजाय इसके कि आप लोग किसी हकीम से कोई मेडिसिन लेते फिरें या फिर एलोपैथिक के डॉक्टर में या हॉस्पिटल्स में जाके आप ड्रिप्स वगैरह लगवाएं, तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप होम्योपैथिक के, पाकिस्तान में होम्योपैथिक का डॉक्टर कहीं भी बैठा है, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी अगर होम्योपैथिक का डॉक्टर बैठा हुआ है, लोगों का इलाज कर रहा है, आप उसके पास पहुँचे, अपने बच्चों को लेके, अपनी पूरी फैमिली को लेके जाएं। जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान में निजी प्राइवेट तौर पे जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथिक के, उनके क्लिनिक्स पे आप दस्तक दें, आप नॉक करें उन्हें, आप पूरी फैमिली के साथ जाएं, मशवरा करें कि जी हीट वेव जो आई है, जो सनस्ट्रोक से बचाव के लिए हिफ्ज़े मातकदम के तौर पे जो मेडिसिन हैं उनमें से अगर आपके पास कोई वैक्सीन है तो आप हमें उस वैक्सीन के ड्रॉप्स कतरे पिलाएँ। तो ये लोग कहें, इसरार करें, जाएं अपनी फैमिलीज के पास। तो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के पास हीट वेव और सनस्ट्रोक से बचाव के लिए, हीट वेव और सनस्ट्रोक से प्रिवेंशन जो मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में, जो उसके बचाव के लिए और हिफ्ज़े मातकदम के तौर पे जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स पहले ही उसको कोई वैक्सीन के तौर पे ड्राफ्ट्स पिला देते हैं
तो पूरी उम्मीद है हमें कि वो मरीज जिनको ये वैक्सीन के कतरे ड्राफ्ट्स पिलाए जाएंगे होम्योपैथिक प्रिवेंटिव अगेंस्ट हीट वेव और सनस्ट्रोक, तो फिर वो पेशेंट जो है या वो मरीज जो है या वो कोई भी है इंसान है वो गर्मी की शिद्दत से महफूज रहेगा और उसको सनस्ट्रोक नहीं होगा। तो ये लोगों को करना होगा। और होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में या इधर प्राइवेट जहाँ जहाँ भी वो बैठे हैं वो खुद भी माशाल्लाह समझदार हैं, वो समझते हैं। जैसे आपको पता है कि 1832 में उस वक्त डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अलाइव थे, जिंदा थे। उस दिन उस दौर में 1832 में हैजे की वबा जो थी कॉलरा की वो पूरे यूरोप में फैली थी और बहुत सारे यूरोपियन जो थे उनमें बच्चे भी शामिल थे, ख़वातीन भी शामिल थी, बहुत सारे मेल फीमेल लोग जो थे वो हैजे में मुब्तला होके कॉलरा में मुब्तला होके तो उनकी डेथ हो गई थी। बहुत सारे यूरोपियन वहाँ उस डेथ हुई थी। तो फिर डॉक्टर हनीमन के पास एक कैम्फर नामी मेडिसन थी, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, वो इसको नोट करें कि कैम्फर नामी मेडिसन जो थी उस वक्त 1832 में जब हैजे की वबा फूटी थी यूरोप में, तो डॉक्टर हनीमन ने प्रिवेंटिव तौर पे एक खुराक जो है वो लोगों को दी थी। तो फिर वो लोग जो हैजा से महफूज रहे थे उनको हैजा नहीं हुआ था, जिनको ये प्रिवेंटिव मेडिसिन दी गई थी। तो जब होम्योपैथिक में लोग बहुत सारे मर रहे थे यूरोप में, तो जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन से अपना इलाज करवा रहे थे वो तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो गए थे, क्योर हो गए थे। तो जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे थे वो उनकी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये इसकी वजह से जो है उस दौर में तारीख इस बात की गवाह है, तारीख उठा के देखें। फिर होम्योपैथी इस दौर में फिर उसका जो है वो बहुत ज़्यादा उसका जो है वो खुल के सामने आई थी। उसका पूरी दुनिया में फिर होम्योपैथी तरीका इलाज का प्रचार हुआ था। और हम समझते हैं कि जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं वो हीट वेव और सनस्ट्रोक के अगेंस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन जो उनके पास डॉक्टर्स के पास मौजूद हैं वो लोगों को दें। वैक्सीन के तौर पे ड्राफ्ट्स पिलाएं। जैसे हम इधर कैंपिंग कर रहे हैं, हम इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं और हम अल्लाह की रहमत है पिछले 10-12 दिन से हम होम्योपैथिक वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम अमल में पूरे फैसलाबाद में ला रहे हैं और हज़ारों लोगों को हमने होम्योपैथिक जो हीट वेव और सनस्ट्रोक के अगेंस्ट प्रिवेंटिव होम्योपैथिक वैक्सीन के ड्राफ्ट्स हैं वो लोगों को हज़ारों लोगों को पिलाए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने हमें फीडबैक दिया है कि उन्होंने कहा कि जब से हमने वो ड्राफ्ट्स आपने हमें पिलाए हैं तो हमें गर्मी का एहसास ही नहीं है, हमें गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं कि जो आपको हीट वेव और सनस्ट्रोक से जो है वो महफूज रख सकती हैं। और मैं चूँकि ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी नहीं, इसको तो फोकस न्यूज़ को तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में देखा जाता है इस प्रोग्राम को। तो होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस का नाम जब आता है तो फिर तो वो लोग बड़े इन्हमाक के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो मैं आपको होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, असातिज़ा कराम, तालिब इल्म भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो मैं हीट वेव और सनस्ट्रोक के प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं वो आपको उसके नाम बताए देता हूँ। सबसे सरफरिस्त जो बायोकेमिक में जो सबसे पहले सरफरिस्त मेडिसिन है वो नेट्रम म्योर है, और फिर उसके बाद गलोनाइन, और फिर उसके बाद नेट्रम कारब, और फिर उसके बाद स्केलकार, और फिर उसके बाद जो है लेक्सेस जो मेडिसिन है एक दूसरे की मावन हैं, ये मददगार मेडिसिन हैं एक दूसरे की। तो इनके बहुत ज़्यादा 100% से भी ज़ायद रिज़ल्ट्स आए हैं, क्लिनिकली रिज़ल्ट्स हैं इसके, कि जिन जिन पेशेंट्स को एक एक खुराक दी गई इन पाँचों मेडिसिन की, कभी नेट्रम म्योर दे दी गई, कभी गलोनाइन दे दी गई, कभी स्केलकार दे दी गई, कभी नेट्रम कारब दे दी गई, कभी लेक्सस दे दी गई, तो इसके इतने अच्छे असरात हुए कि मरीज़ जो हैं वो हीट वेव और सनस्ट्रोक से महफूज हुए। और उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि जो हमें गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती थी वो हमें पता ही नहीं, परवाह ही नहीं है, हम तो धूप में भी खड़े रहे तो पता ही परवाह ही नहीं है कि हमें तो गर्मी का एहसास ही नहीं है। इतने यानी इसके अच्छे असरात हैं। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी और ये जो चैलेंज तमाम इंसानियत को दरपेश है उसके हवाले से उन्होंने बहुत सारी
मुफीद बातें और मशवरे भी हमें दिए। और अभी इस वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी 30 साल एलोपैथिक प्रैक्टिस को भी छोड़ा, और पहले वो एलोपैथिक प्रैक्टिस से करते थे, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि हमारे पास किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो फिर वो इसके बाद मुशाहदात, तजर्बात और तहकीक के मैदान में वो गए, और उन्होंने तजर्बात जो किए दोस्तों पे और अपने आप पे भी उन्होंने मेडिसिन्स के एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो किए, और वो इसके बाद वो होम्योपैथी को पूरी दुनिया में डिस्कवर करने में कामयाब हुए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस। हमने डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें की। हम मज़ीद डॉक्टर साहब से हीट वेव और सन स्ट्रोक के बारे में मज़ीद जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब, जैसा ये एक मुसीबत, एक वबा जो मौसम की तब्दीली है, टाइम से पहले मौसम तब्दील हो रहे हैं, हमें एक चैलेंज से मुकाबला करना पड़ रहा है तमाम इंसानियत को, तो क्या आने वाले वक्त में इस तरह के और भी चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, जिनका हमें मुकाबला करना पड़ेगा, इसके बारे में बताएं। जी, अभी तो पहले हम इसमें फंसे हैं ना कि हीट वेव है, सन स्ट्रोक है, तो उससे लोग जो हैं वो परेशान हैं, गर्मी का एहसास ज़्यादा है उन्हें, और बहुत सारी मौत भी हुई हैं पिछले दिनों में। तो इसके लिए हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम जो है वो अमल में लाए हैं। जो आपने बात कही है कि इससे आगे भी जाके कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे इस मौसम को जो है वो मैंने पहले शुरू में आपके प्रोग्राम के शुरू में बताया कि जो शैतानी मंसूबा साज हैं वो मौसमों को कंट्रोल करने की उनके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और वो अब मौसम को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। उनके पास वो हाफ मशीन और लेज़र गन जो अरबों वाट की है वो फ़िज़ा में फायर करते हैं, और जहाँ मुल्क के किसी भी हिस्से में जाके किसी भी मुल्क में वो बारिश बरसा सकते हैं, सैलाब लाया जा सकता है, जलजला बर्पा किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी उनके पास आ चुकी है, तो वो लोगों को, बनीनो इंसान को तबाह बर्बाद ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि उन्हें परेशान भी कर रहे हैं, और बीमारियों में भी मुब्तला कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े शैतानी मंसूबे जो हैं वो हम उनको पर्दा चाक करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हक़ाइक़ से पर्दा हम उठाएंगे ताकि लोग जो हैं वो इनसे बाखबर रहें। तो आगे जाके अभी सन स्ट्रोक का इशू और हीट वेव का शुरू है, आगे जाके चूँकि बरसात का मौसम आगे आ रहा है, 1.5-2 माह बाद बरसात का मौसम होगा, तो उस बरसात के मौसम में कॉलरा फूटता है जो जून और जुलाई में, तो उससे बहुत से ज़्यादा जो है वो खदशात होते हैं चीज़ के, कहीं के कि लोगों की डेथ ना होनी शुरू हो जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1832 में यूरोप में हैजे की वबा फूटी थी, तो लाखों लोग जो हैं लकमा अजल बन गए थे। तो इसका भी वो जो सर पे मंडला रहे हैं साए, वो कॉलरा के हैजे के वक्त से पहले, अभी हमारा क्लिनिकली एक्सपीरियंस है, क्लिनिकली जो मुशाहदा तजर्बात तहकीक में ये बात आई है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं, बच्चे और ख़वातीन, बूढ़े, नौजवान, वो हैजे में मुब्तला होना शुरू हो गए। ये एक नई मुसीबत भी साथ ही आई है सन स्ट्रोक और हीट वेव के साथ ही। फिर उसके बाद हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पे जो है इंसदादे डेंगू के बारे में वो अपने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि डेंगू फीवर का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही डेंगू जो है उसके लिए आपने देखा कि पिछले दिनों में वो तालाबों में वो तलापिया जो कौन सी मछलियाँ होती हैं जो लार्वा तालाबों में छोड़ा जाता है ताकि डेंगू का वो उसको जो पानी पे बैठता है तो उसको वो खा लें या उसको खात्मा कर सके। इसके लिए उन्होंने इकदाम पहले ही शुरू कर दी। और हमारे पास भी हम कहते हैं कि होम्योपैथिक में बेहतरीन वैक्सीन जो है वो मौजूद है, और हम ये देखें अब हमने पहले ही उसके लिए इंतजाम शुरू कर लिए हैं। ये कॉलरा प्रिवेंटिव होम्योपैथिक वैक्सीन जो है हमने तैयार कर ली है, और उसके बाद फिर अगर डेंगू फीवर फूटता है मुल्क में, उसके लिए भी हमारे पास हो डेंगू फीवर हो प्रिवेंशन होम्योपैथिक वैक्सीन हमने वो लॉन्च कर दी है पूरे पाकिस्तान में। और इसके लिए हम लोगों की ज़िंदगियों को इंशाअल्लाह ताला बचाएंगे, और लोगों की सेहत को महफूज रखने के लिए, लोगों को सेहतमंद रखने के लिए हम अपनी पूरी तवानाई इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद के प्लेटफार्म से
हम दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा लिए बैठे हैं। हम पूरी तरह से लोगों को बीमारियों में मुब्तला होने से बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो खदशात पैदा हो चुके हैं कि हीट वेव, सन स्ट्रोक से मरीज़ बनेंगे, या उसके बाद फिर डेंगू फीवर के खतरात जो हैं वो सरों पर मंडला रहे हैं, फिर उसके बाद कॉलरा, हैज़ा फूटने के मरीज़ आने शुरू हो गए हैं हमारे क्लिनिक्स पे। तो इसके लिए हमने होम्योपैथक प्रिवेंशन जो वैक्सीन है उसकी तैयारी कर ली है, लॉन्च भी कर दी है। और हमने इसके लिए पिछले 10 दिन से 12 दिन से हम कैंपिंग कर रहे हैं पूरे फैसलाबाद में। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है कि हमने आज तक नहीं देखा जो आप कर रहे हैं, हमने आज तक नहीं देखा कि होम्योपैथिक किसी डॉक्टर ने कोई वैक्सीनेशन का सिस्टम शुरू किया हो। जैसा कि इस वक्त हीट वेव और सनस्ट्रोक की वजह से एक वबा पूरी इंसानियत पे नाज़िल हो चुकी है और लोग बीमार हो रहे हैं, और आप बाकायदा उसके ऊपर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो आपने बहुत सारे सेंटर भी कायम किए हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारी नाज़रीन को बताएं कि आपने किस किस जगह पे सेंटर कायम किए हैं, ताकि आवाम जो है वो हीट वेव और सनस्ट्रोक से बचने के लिए वैक्सीनेशन टाइम पे करवा सके। तो इस बारे में ज़रूर बताएँ। जी, हाफिज़ नदीम साहब, पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन पैदा होने जा रही है बीमारियों के हवाले से, और लोग तरह तरह की बीमारियों में आने वाले दिनों में मुब्तला हो सकते हैं, उसके लिए हमने जो वैक्सीन होम्योपैथिक वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम जो अमल में लाने की वो कर रहे हैं कोशिशें। तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारी इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की पूरी टीम, मेडिकल होम्योपैथिक की मेडिकल टीम जो है वो पूरी तरह उसने कमर कस ली है, वो तैयार है। और फैसलाबाद में, और मैं समझता हूँ कि मुल्की तारीख में पाक सरज़मीन पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की तरफ से ये जो बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, होम्योपैथिक की खिदमत की जा रही है और लोगों की खिदमत की जा रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे पहले कभी नहीं इतने बड़ा स्टेप उठाया गया कि हम पूरे फैसलाबाद में इस वक्त होम्योपैथिक वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम जो है वो अमल में ला रहे हैं, और इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और सबसे पहले हमने जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान का मरकज़ी दफ्तर है, महल्ला फैज़ाबाद और रसूलपुरा रोड, गली नंबर 4 के सामने निज़द नासर वीविंग फैक्ट्री के सामने लगाया। वहाँ 2-3 दिन हमने कैंपिंग की, सेंटर कैंप किया, और उसमें हमने मरीज़ों को हज़ारों की तादाद में लोगों को जो है वो वैक्सीन के हीट वेव और सन स्ट्रोक से प्रिवेंटिव जो मेडिसिन हैं, जो कतरे हैं, ड्रॉप्स हैं, वो लोगों को पिलाए हैं, और उसके रिज़ल्ट्स भी आए हैं। और इसको पाकिस्तान के बहुत सारे कौमी अखबारात जो हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, और बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उसने इसको कवर किया है, और इसको जो है वो फिर इसकी तशहीर हुई है। और इसके बाद फिर हमने दूसरा जो मेडिकल वैक्सीनेशन होम्योपैथिक वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया, वो हमारा जो मादरे इल्म है पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जहाँ से हमने तालीम हासिल की है, वहाँ भी हमने आज वो जो है वो एक वैक्सीनेशन होम्योपैथिक वैक्सीनेशन सेंटर कैंप किया। वहाँ जो तालब इल्म बच्चे हैं, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी वैक्सीन के कतरे पिलाए, होम्योपैथिक हीट वेव और सन स्ट्रोक प्रिवेंट हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे, और बच्चों ने वो कतरे बड़ी खुशी के साथ पिए। और उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में पहली मरतबा हम कोई जो था बच्चा, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का, उन्होंने कहा जी हमारे दौर में तो कभी भी ऐसे वैक्सीन नहीं पिलाई गई जैसे आप आए हैं। तो हमने फिर उन्हें पूरी तरह आगाह किया, उन्हें आगाही दी कि नहीं, होम्योपैथिक में जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन जो हैं हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे बीमारियों से बचाव के लिए वो दी जाती हैं लोगों को, ताकि लोग जो हैं वो बीमारियों से महफूज रहें। और ये सेंटर, इसमें हमने अपने उस्ताद कराम को भी जो है वैक्सीन के कतरे पिलाए हैं, होम्योपैथिक वैक्सीन हीट वेव और सन स्ट्रोक से महफूज होने के लिए। फिर उसके बाद हमने जो है वो वैक्सीन होम्योपैथिक वैक्सीन सेंटर का क़याम जो हम अमल में लाए हैं, वो जो इधर है वो अपना वो ज्वाला नगर का पुल, नवल्टी पुल जिसे कहते हैं, फैसलाबाद का पोश एरिया है वो, वहाँ जो दरबार आलिया है बाबा जलाल शाह साहब, उनके दरबार के बिल्कुल सामने मेन गेट पे, वहाँ महकमा फूड का वो गोदाम भी बने हुए हैं।
वहाँ लोगों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई थी जब हमने वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर कैंप किया हीट वेव और सांस स्ट्रोक से लोगों को महफूज रखने के लिए। तो वहाँ भी हज़ारों लोगों को कतरे पिलाए गए हैं। मेरे साथ वहाँ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना रऊफ शहजाद भी साथ थे, फिर होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर शहबाज अली, होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासम रफ़ीक साहब भी मौजूद थे और बहुत बड़े लेजेंड डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे। हम वहाँ लोगों को 3-4 घंटे तक हज़ारों लोगों को हमने जो है वो होम्योपैथिक वैक्सीनेट लोगों को किया है। तो इसके बाद हमने हमारे जो प्रोग्राम्स हैं होम्योपैथिक सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स का क्या अमल में लाया जाएगा, हमारे जहन में फैसलाबाद के बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, वहाँ हम इंशाअल्लाह ताला इसको लेके जाएंगे, इसको फैलाएंगे पूरे फैसलाबाद में और होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को भी हम साथ मिलाएंगे। और मैं पूरी फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि स्पेशली वो हमारे होम्योपैथिक वैक्सीनेशन सेंटर्स में तशरीफ़ लाएं। हम उनका इस्तकबाल भी करेंगे और हम उनको वेलकम कहेंगे और ताकि हमारी जो काम करने की सलाहियत है उसमें ताकत बने, इजाफा हो और हम ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से जो है वो लोगों की खिदमत कर सकें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि होम्योपैथिक के जो वैक्सीनेशन के सेंटर हैं बहुत सारी जगह पे कायम हो चुके हैं, डॉक्टर साहब ने बताया आप लोगों को, और बहुत सारी जगहों पे हज़ारों लोगों ने वैक्सीनेशन के कतरे पिए भी हैं। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस में। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अभी हम मज़ीद अच्छे अच्छे मशवरे जो आप लेना चाह रहे हैं, हम आपको अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, वो मज़ीद अच्छे अच्छे मशवरे आप लोगों को देंगे। वो खसूसी तौर पर जो है वो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में पहुँचे। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से यहाँ जो है वो खुशामदीद कहते हैं। उन्हें ही नहीं बल्कि जितने भी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं होम्योपैथिक के जितने भी लेजेंड डॉक्टर्स आज हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में पहुँचे हैं। हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो उन्हें खुशामदीद वेलकम जी आया को कहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हीट वेव और सन स्ट्रोक की वबा फैली हुई है, तो इसमें ज़ाहिरी बात है जब भी कोई वबा फैलती है तो मरीज़ की जो है क़ुव्वत मुदाफ़त वो कम हो जाती है। तो उसको बेहतर रखने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, क्या परहेज़ करना चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। जी अभी मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा, मेरा मैसेज है लोगों को कि आप लोग जो हैं, एक तो जब आप बाहर निकलते हैं, बाहर जो है वो कम से कम निकले क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा कि जब मजबूरी है, अगर आपने बाहर निकलना ही है तो सर पे कोई कपड़ा वगैरह ज़रूर रखें ताकि आप वो जो है गर्मी की शिद्दत से बच सकें। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। घर में फ्रेश जूस जो हैं, जूसेस जो हैं फ्रूट्स के, वो उनका इस्तेमाल करें। ताज़ा फलों का इस्तेमाल किया जाए, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए और जो फास्ट फूड और बारबेक्यूज़ हैं उनसे परहेज़ किया जाए। अंडा गोश्त चावल से मुकम्मल तौर पे परहेज़ किया जाए, ठीक है ना। और जो करेला, भिंडी, तोरी, गोभी, बैंगन है, मसूर की दाल है, उससे भी ज़रा परहेज़ किया जाए और बिल्कुल सादा ग़िज़ा खाई जाए ताकि आपका जो है वो मैदे पे इतना बर्डन ना पड़े आए। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, लस्सी पिएँ, सत्तू बना के पिएँ। आप लोग जो हमारे कौमी मशरूबात हैं उनकी तरफ आएँ आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल जो है फिज़िकली तौर पे अपने आप को फिट रख सकें। क्योंकि जब आप ताज़ा फल और सब्जियां खाएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। तो उसके बाद फिर जो मैं तो अपने पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं, जब वो कहते हैं ना जी डॉक्टर साहब मुझे फ़लाँ बीमारी है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, मैं स्टोमक का पेशेंट हूँ, मैं लीवर का पेशेंट हूँ, मैं किडनीज का पेशेंट हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं जी आप तो पेशेंट ही नहीं हैं। और मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब आप एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास जाएंगे, हकीमों के पास जाएंगे अपना इलाज करवाने के लिए, तो आपको वो नई नई बीमारियों में मुब्तला कर देगा। क्यों?
क्योंकि उनके पास कोई मेडिसिन ही नहीं है जिससे आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको वो डिजीज़ को, आपकी डिजीज़ को सप्रेस करते हैं। डिजीज सप्रेशन मीन्स आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डिजीज लेफ्ट सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। बीमारी जो है वो दब जाती है, जिस्म में जाके सो जाती है। ये मैं बात आपके प्रोग्राम्स जो पिछले प्रीवियस थे उनमें भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि आप इन एलोपैथिक के डॉक्टर्स और हकीमों से अपना इलाज ना करवाएं। मैं कहता हूँ कि होम्योपैथिक के डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल्स में बैठे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में डॉक्टर्स होम्योपैथिक के बैठे हैं। जब आप बीमार होते हैं, आपके बच्चे, उनके पास पहुँचे, अपना इलाज करवाएं। तो ये मैं अपने पेशेंट्स के कहता हूँ कि आप तो बीमार ही नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग एज ए डिजीज़। बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वी डोंट ट्रीट द डिजीज़, वी ट्रीट द पेशेंट। हम बीमारियों का इलाज नहीं करते, क्योंकि होम्योपैथिक का फलसफा है। अगर होम्योपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो बीमारी नाम की चीज़ नहीं है। तो हम बीमारी का ना ही इलाज करते हैं, हम तो मरीज़ को ठीक करना होता है, मरीज़ का इलाज करते हैं। और मरीज़ का इलाज हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, उस जो जब वो वीक हो जाता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी कुव्वत मदाफ़ियत जो है, जो आपकी वाइटल फोर्स जो है, जब वो कमज़ोर हो जाती है, मेडिकल साइंस के नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए, अगर आप रूहानियत के नुक्ता नज़र से देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी जब आपके ईमान की कुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, या आपकी रूह बीमार हो जाती है, तो फिर आप बीमार हो जाते हैं। आपकी कुव्वत मदाफ़ियत, वाइटल फोर्स, इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर हो जाता है तो आप बीमार हो जाते हैं। और हम जो मेडिसिन लोगों को देते हैं वो बीमारी की नहीं देते। ये बात एक ज़हन में रखें, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स भी और दूसरे लोग भी, और जो एलोपैथिक के डॉक्टर और हकीम हजरात भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं कि हम किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते। हम सिर्फ जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनके इम्यून सिस्टम को हमने मजबूत करना होता है। और होम्योपैथिक में वो बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं कि आपके वो इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मदाफ़ियत को, वाइटल फोर्स को इतना मजबूत कर देंगी कि बीमारी अगर आपके जिस्म में है वो चली जाएगी खुद ब खुद, और आप आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारियों से महफूज भी हो जाएंगे। तो ये इस होम्योपैथिक में ये सिर्फ है, दुनिया के जितने भी तरीका हाई इलाज हैं उनमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। और जब आप एलोपैथिक की मेडिसिन या तिब्बे यूनानी की मेडिसिन खाएंगे, लेंगे उनसे लेके, तो वो आपके सिस्टम और निज़ाम को, जो इम्यून सिस्टम है, उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे। और आपकी कुव्वत मदाफ़ियत जो है, वाइटल फोर्स जो है, उसको तबाह और बर्बाद कर देंगी। और मेडिसिन के हम तो उन हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर्स जो हैं उनकी मेडिसिन को मेडिसिन ही नहीं कहते। हम कहते हैं कि ये लोग मरीजों को, पेशेंट्स को एडिक्शन, पॉइजन, ड्रग्स देते हैं, नशा और जहर है, मेडिसिन तो नहीं है। मेडिसिन तो होम्योपैथिक की मेडिसिन को मेडिसिन कहा जाता है। और पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक का डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर है। हम तो एलोपैथिक के डॉक्टर को डॉक्टर ही नहीं तस्लीम करते। इसके लिए हमने अपने जो पिछले बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमने वो पूरी दुनिया के एलोपैथिक के डॉक्टर्स को, हकीमों को चैलेंज किया है, मनाजरा किया है। हमने मनाजरे का चैलेंज किया है कि आप लोग आएँ और हम साबित करेंगे, आप अपनी पैथी को साबित करें सच्चा, हम अपनी पैथी को साबित सच्चा करेंगे। दलाइल की रोशनी में हमसे बात करें बैठ के, हम साबित करेंगे कि जो होम्योपैथी है, तरीका इलाज है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको आपका जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो डॉक्टर्स हैं, चीफ एग्जेक्टिव डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रियान, डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले दिनों में। उन्होंने कहा है कि दुनिया में अगर तरीका इलाज, जो बेहतरीन दुनिया का तरीका इलाज है, वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, तो फिर आप अपने तरीका इलाज, चूँकि सॉरी, आपका तरीका इलाज गलत है, इलाज बिल ज़िद है, आपका तरीका इलाज जो है आउटडेटेड है, आपका तरीका इलाज जो है वो पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं आपका तरीका इलाज जो है वो लवली डेम है, लूली लंगड़ी आपकी मेडिकल साइंस और तिब्बे यूनानी है। इसको आप समेट लें अब बोरिया बे। और अगर आपने, मैं यहाँ बहुत सख्ती से ये बात करता हूँ कि लोगों की सेहत के मामलात में, बच्चों की सेहत के मामलात हैं, ख़वातीन की सेहत के मामलात हैं, मेल फीमेल लोगों, बड़ों, बुज़ुर्गों की सेहत के मामलात हैं,
इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद के प्लेटफार्म से आज हम ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में सेहत के मामले, लोगों की सेहत में के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। अगर आपका तरीका इलाज गलत है तो आपको अपने तरीका इलाज से दस्तबरदार होना पड़ेगा, आपको अपने तरीका इलाज को छोड़ना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि अगर आपका तरीका इलाज गलत है तो फिर अगर आपने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है तो फिर आपको अपने तरीका इलाज से दस्तबरदार होके तो होम्योपैथिक की तालीमात जो हैं वो हासिल करना होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर हनीमन ने भी तो 10-12 साल जो है वो एलोपैथिक की प्रैक्टिस की थी। जब उसने देखा, जब अल्लाह ताला ने उसके जहन को, उसके सीने को खोला तो वो मुशाहदात और तहकीक में गया, तजर्बात में वो गया, फिर उसने साबित किया, फिर उसने महसूस किया कि जो एलोपैथी तरीका इलाज है वो गलत है। तो उसने अपना 10-12 साल का तरीका इलाज जो था उसको खैर बात कह दिया, उसको छोड़ दिया। फिर होम्योपैथी का जो है तरीका इलाज उसने उसको डिस्कवर किया पूरी दुनिया में, और होम्योपैथिक का जो तरीका इलाज है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। और इसके जो है वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो है बुक उसने लिखी है, और डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने, वो पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस की तारीख में एक तहलका है। और मेडिकल साइंस की तारीख में जो डॉक्टर हनीमन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन किताब लिख के ये दुनिया को पैगाम दिया है कि आप जो हैं वो होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ आएँ। और उसमें जो उसने असूल कवायद ज़वाबत, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मेडिकल साइंस के बयान किए हैं वो लाजवाब हैं, और उसको पूरी दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर आपने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है तो फिर आपको डॉक्टर्स को, हुक्मा को, हकीम हजरात को और पूरी दुनिया के लोगों को होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ लौट के आना पड़ेगा। और मैं यहाँ आप एक और बात बताता चलूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला ये 21वीं सदी जो जा रही है, इंशाअल्लाह ताला ये होम्योपैथिक के इनकलाब की सदी होगी। और इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद के प्लेटफार्म से में हम कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला अब होम्योपैथिक का इनकलाब बर्पा करेंगे। और पूरी दुनिया के, अभी सर्वे हुआ है कि दुनिया की 7 अरब से ज़ायद आबादी है और 2 अरब से ज़ायद लोग जो हैं वो होम्योपैथिक की तरफ आ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, बहुत अच्छा साइन है ये। और इंशाअल्लाह ताला हम इनकलाब बर्पा करेंगे पूरी दुनिया में होम्योपैथिक का, और इंशाअल्लाह ताला इसको राइज करेंगे पूरी दुनिया में। इसकी अहमियत और अफादियत को समझते हुए लोगों को भी इसकी तरफ आना पड़ेगा, इसकी तरफ लौट के आएँ वो। हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए हमारे नाज़रीन को, क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर रखने के लिए ग़िज़ाएँ भी बताईं। तो आखिर में मैं आपसे पूछूंगा, अगर कोई ख़ास मैसेज होम्योपैथी के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दें। आप बताएं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी, आखिर में मैं बस अपने लोगों को, अपने होम्योपैथिक के जो पेटी बंद भाई हैं, हमारे डॉक्टर्स होम्योपैथिक के माहरीन जो हैं, भाई बहुत देर हो चुकी है, आप लोग भी उठें, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करें। लोग मर रहे हैं, मैं आपको यकीन करें कि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो एलोपैथिक के डॉक्टर्स और हकीमों की ढेरों फीसें जो हैं वो अदा कर सकें। और होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो सस्ता तरीन तरीका इलाज है और देर पा है, और मुस्तकिल शफाएँ जो है वो मरीज़ हासिल कर लेता है। मैं पूरे पाकिस्तान के जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक के माहरीन हैं, उनसे मैं ये अपील करूँगा कि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए आप अपना किरदार अदा करें और उठें और हमारा साथ दें। अगर हम उठे हैं होम्योपैथिक की तरक्की और तरवीज के लिए, इसकी अहमियत और अफादियत को समझते हुए इसकी तरक्की और तरवीज के लिए कोशिश हैं दिन रात, तो हमारा साथ दें, हमारे मेंबर बने, हमारे साथ शामिल हों, हमारे साथ खड़े हो जाएं आप लोग, ताकि हम पूरी दुनिया में, अभी आपने देखा कि इंडिया में बहुत सारी होम्योपैथिक की यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, होम्योपैथिक के कॉलेजेस बन चुके हैं,
होम्योपैथक के हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, होम्योपैथक के बहुत बड़े पैमाने के क्लिनिक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, और रोज़ो शब जो है वो होम्योपैथक के डॉक्टर जो हैं, होम्योपैथक के माहिरीन हैं इंडिया में, वो अपनी जो खिदमात जो हैं वो सारा अंजाम दे रहे हैं। और इस को देखा जाए तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि होम्योपैथक के का जो काम करने का इशू है, जो रेशो है, जो परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा कम है। और इसके लिए मैं लोगों को से भी अपील करूँगा, अपने लोगों से, कि वो जो हैं वो होम्योपैथक का डॉक्टर को अपने इलाके में तलाश करें। सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर जाते हैं, होम्योपैथक के डॉक्टर्स के बारे में पूछें कि हॉस्पिटल, इस सरकारी हॉस्पिटल में कोई होम्योपैथक का डॉक्टर तैनात है। अगर वो तैनात है तो अपने बच्चों को लेके उससे मशवरा करें, उसके पास जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, और ताकि होम्योपैथक पे बड़े पैमाने पे जो है वो काम हो सके। क्योंकि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ बहुत बुरे हालात हैं होम्योपैथक के मामले में, और लोगों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को भी इतना शौक नहीं है। वो तो बेचारे हॉस्पिटल्स में जाके एलोपैथक के डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक्स बना के हज़ारों रुपया फीसें ले रहे हैं, लोगों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। और मैं जो हकीम हजरात हैं पाकिस्तान के, जो एलोपैथक के डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी मैं अपील करूँगा कि जैसे हनीमन ने अपना तरीका इलाज को छोड़ दिया था, तो होम्योपैथक को अपनाया था, तो आप भी अपने तरीका इलाज को छोड़ सकते हैं। और हमने पिछले, ये बड़ी खुशाइन बात है कि बहुत सारे जो एलोपैथक के डॉक्टर्स हैं वो अपना प्रैक्टिस को छोड़ के, अपने तरीका इलाज को छोड़ के, ये बहुत खुशी साइन है, अच्छा है, खुशी की बात है कि वो होम्योपैथक की तरफ जो है वो उनका रुझान है, आ रहे हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटी जो हैं एलोपैथक की, वो इधर लेजेंड डॉक्टर हैं, वो आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है, खुशी का साइन है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये फ़ज़ा कायम होनी चाहिए ताकि दुखी इंसानियत की सही मानों में खिदमत हो सके। और हाफिज़ नदीम साहब, आपके प्रोग्राम में एक छोटा सा मैसेज जो है वो मैं लोगों को, पूरी पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, लोगों को दे रहा हूँ कि इस वक्त जो है, हमने पिछले साल भी जो है वो पाकिस्तान होम्योपैथी डे जो है वो सेलिब्रेट किया था 21 जुलाई 21 जुलाई 1965 1965 का वो तारीखी दिन जब पाकिस्तान में होम्योपैथी का आगाज़ हुआ था। उस वक्त फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट सदर अयूब खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने होम्योपैथी के कानून को जो है वो पास किया था। और इसको हम इंशाल्लाह ताला सेलिब्रेट करेंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ। उसके लिए हमने जो बुध का दिन होगा 20 जुलाई, उस दिन हमने इंटरनेशनल होम्योपैथक कार मोटरसाइकिल रैली दिन 2 बजे का एहतमाम किया है। और यहाँ हम मोहल्ला फैज़ाबाद, डॉक्टर हनीमन स्ट्रीट नंबर 2 मोहल्ला फैज़ाबाद से यहाँ वाक करेंगे, और ज़िला कौंसल फैसलाबाद प्रेस क्लब तक हम मार्च करेंगे और एक रैली जो है वो निकालेंगे। उसके बाद 21 जुलाई 1965 का तारीखी दिन पाकिस्तान होम्योपैथी डे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक केक काटने की पूर्वकार शानदार और अजीमो शान तकरीब का भी हमने एहतमाम किया है 21 जुलाई वाले दिन 2022। 21 जुलाई 2022 दिन 2 बजे बरोज़ जुमेरात, उस दिन हम यहाँ एक पाकिस्तान होम्योपैथी डे 57वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट करेंगे। उसके लिए हमने केक काटने की एक पूर्वकार शानदार अजीमो शान तकरीब का एहतमाम किया है। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इनविटेशन दे रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी सेंट्रल ऑफिस, मरकज़ी दफ्तर में पहुँचे और इस पाकिस्तान होम्योपैथी डे जो है उसको सेलिब्रेट करें हमारे साथ, और हमारे केक काटने की तकरीब में जो है वो सब लोग शामिल हों। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के फाउंडर हैं, बानी हैं, और हमारे साथ होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको ये डिस्कस भी करते हैं और लोगों के मसाइल का हल भी बताते हैं। अभी हालिया जो वबा फैली हुई है, हीट वेव और सनस्ट्रोक, उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा, आप इससे बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे।
नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।